एक जो ग्लोबल समिट जो भी चल रही है इसके विषय में थोड़ा सा कुछ खाना तो खा ले रहे तो फिर सुबह कैसा लगा आपको इसमें? इतने पावन पवित्र स्थान पे बगैर ईश्वर की कृपा के कोई व्यक्ति आता नहीं है। भैया आगे चलिए। ऐसे ही जैसे किसी वृक्ष की पत्ती बगैर ईश्वर की कृपा के हिलती न डुलती, तब ऐसा पावन सुअवसर आना, उसके लिए मैं मेरी ब्रह्म कुमारी बहन मंजू दीदी और सबका मैं आभारी हूँ कि लगातार अपने भाई को प्रेरित करती रही। और मैं कहता हूँ कि ये एक जन्म का हमारा रिश्ता नहीं, कई जन्मों से भाई बहन के रूप में अपन है, और एक महान कार्य के लिए हम सब लोग आए हैं, और धीरे धीरे सबको अपनी अपनी भूमिकाओं का बुद्धत्व प्राप्त हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें सुख शांति अमन चैन और विश्व वसुधा को अच्छा बनाने का जो जुम्मा भगवान ने दे रखा है वो है ब्रह्म कुमारी बहनों को, और हम सब लोग उसके घटक है। ये इसके लिए भगवान के प्रति हम कृतज्ञ हैं, और निश्चित रूप से आने वाला कल पूरी दुनिया का बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये ग्लोबल समिट में आए हैं तो उसके विषय में कुछ देखिए, जैसे अभी आपने मंत्री जी का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। यहाँ आने के बाद एक शांति मिल रही है, और क्योंकि हम कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस होता है, और यहाँ देखने के बाद जो उन्होंने वो बता रहे थे, जैसे कि हमारा और बहनों का चाहे ब्लड रिलेशन ना हो, बट जिसने ब्लड दिया है, जिस भगवान ने हमें ब्लड दिया है, जिस पिता ने हमें ब्लड दिया है, ब्लड तो उन दीदी में भी है और हमारे में भी है, उनको बनाने वाला तो एक ही है ना। तो आई थिंक आज जिस हिसाब से टर्बुलेंस चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप देखिए दुनिया में कितना हॉस्टिलिटी है चाइना और यूएस के बारे में, यूरोप में क्राइसिस चल रहा है। आई थिंक इन सब का समाधान क्या है? समाधान जो है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबली भी सेटल हैं और इंडिया में भी इतना वो है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे समिट जो है, हमारा जो पुराना आध्यात्मिकता का जो मैसेज है वो पूरा वर्ल्ड में जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट समिट है, और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा। मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ। मुझे जो है, मेरे ख्याति सिस्टर इंस्पायर करती रहती है। मैं गुड़गांव में भी जाता हूँ, मानेसर में भी जाता हूँ कभी कभी, पर ये जो इंस्पिरेशन देते रहते हैं, आई थिंक बहुत ही अच्छा मोमेंट है इनका, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आज आया, उपस्थित हुआ इस। धन्यवाद। आप ये ग्लोबल समिट में आए हैं, उसके विषय में कुछ बताइए, कैसा लगा आपको? देखिए, ब्रह्म कुमारी संस्थान से मेरा परिचय तब हुआ था, मैंने बोला इंटरव्यू में कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 2005 में, तो मुंबई अंधेरी वेस्ट में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है, जो आज भी ये लोग संचालित करते हैं। उस वक्त मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद से मैं लगातार जुड़ा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2010 से लेकर 2024 के बीच में हर साल मुझे बुलावा आया ग्लोबल समिट जो यहाँ होती है, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया, और जो आध्यात्मिकता को लेकर के, स्पिरिचुअल लीडर्स को लेकर के जो विचार विमर्श हुआ और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला, उससे एक बात तो समझ में आई कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो आध्यात्म और संतुलन बहुत ज़रूरी है। और समाज की आज की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम इतने ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ों में फंसे हुए हैं कि व्यर्थ की चीज़ों में फंसे होने के कारण असली चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं। तो मेरे लिए ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने का एक संदेश ये है कि कोई ऐसा काम करो जिससे किसी भी आदमी के जीवन में सुख उतरे, कोई आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान देखे, आपके कारण समाज में कुछ एक भी कदम गति मिले अगर आपके प्रयासों से,
तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्म कुमारी का जो ये पूरा मिशन है। संस्थान है, मिशन है, 140 देशों में फैला हुआ है और अच्छा काम कर रहा है। इससे जुड़ के मुझे बेहद खुशी हो रही है और आज समिट में भाग लेके भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे, सबने बहुत अच्छे से विचार रखे और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। का है तो जो मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान विशेष हैं, आदरणीय श्री उपेंद्र राय जी, मिस कामिया जानी जी, श्री कमलजीत जावा जी, राजयोगिनी क्या हो जाता है तो गए कि भाई बच्चों क्या हुआ, तो एक बच्चे ने कहा कि अंकल इसने मेरी कार ले ली, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो उन्होंने कहा कार है कहाँ? तो बच्चों ने कहा कि हम दोनों खेल खेल रहे थे, चौराहे पर जो कार आ रही थी, जिसको जो पहले देख रहा था वो कार उसकी हो जाती थी। अब ये कार जो मैंने पहले देखी कह रहा है कि नहीं मैंने पहले देखी। इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो उन्होंने उसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक एनालिसिस किया कि हमारा भी जीवन चौराहों पर, हमारे दिमाग के चौराहे पर जो दौड़ती हुई कारें हैं, यानी विचार रूपी जो कारें हमारे दिमाग में दौड़ रही हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे उन बच्चों का उन कारों से कोई लेना देना नहीं था, खेल रहे थे। लेकिन ठीक उसी तरीके से जितना कूड़ा करकट हम अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं कि मूल्यवान रखने के लिए कुछ जगह बचता ही नहीं। और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में मूल्यवान के लिए कम मूल्यवान चीज़ों को जो जितना जल्दी, जितना तन्मयता से छोड़ता चला जाता है, वही जीवन में सही अर्थों में आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। लेकिन